बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शामकीन कैटल फार्म और मैं हूँ आपका दोस्त सफ़द अमजद अली। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत कम टाइम मिल रहा है आजकल के दिनों में, क्योंकि मक्की का सीज़न चल रहा था, सैलज की चॉपिंग वगैरह हो रही थी, तो इस वजह से टाइम नहीं निकाल सका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे सवालात क्लियर कर दूंगा कि कुछ लोगों के सवाल हैं कि आप जानवर क्यों नहीं ख़रीद रहे, और कुछ लोगों के सवाल हैं कि मंडियों में जो रेट हैं वो ठीक चल रहे हैं, कम है। और उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि अब इस मौसम में या इन दिनों में कौन सा जानवर ख़रीदना चाहिए, कुर्बानी वाला या स्लाटर वाला, और कितने वज़न का ख़रीदना चाहिए, कौन सी नस्ल का ख़रीदना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ हमारा फेसबुक पेज शामकीन कैटल फार्म के नाम से आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, ये माशाल्लाह आपके सामने जानवर आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत हैं, प्रिंट वाइज बहुत खूबसूरत हैं, और ये थोड़ी बहुत हरकतें भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर दो दांत हो चले हैं या होने वाले हैं। तो जब बछड़ा जवान हो जाता है तो फिर ये थोड़ी बहुत हरकतें करते हैं। तो ये जो मैंने जानवर आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये माशाल्लाह कुर्बानी के लिए हमने छोड़े हैं। अभी इनकी यानी कि वो हम केयर नहीं कर पाए जो होनी चाहिए थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अभी भी इनकी ग्रोथ जा रही है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जितने भी जानवर हैं ये मैंने स्पेशल नहीं ख़रीदे, ये स्लाटरिंग वाले जानवरों से ही हमने निकाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब आगे और स्लाटरिंग वाले जानवर ख़रीदने जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी, तो उनमें से भी ये जानवर ऐसे निकलते रहेंगे। तो बात ये चल रही थी कि जानवर क्यों नहीं मैं ख़रीद रहा। उसकी एक वजह तो ये थी कि मंडियों के रेट भी थोड़े से डाउन हो रहे थे, फैक्ट्रियों के रेट भी डाउन हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने वो ख़रीदारी करने में जल्दी नहीं की। लेकिन अब ख़रीदारी करनी है, और आप दोस्त जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उनको मैं यही सजेशन करूंगा कि अब अगर आप ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि जो ही सर्दियों का एंड शुरू होगा तो फैक्ट्रियों का रेट तेज़ हो जाएगा और उसके साथ साथ मंडियों का भी रेट बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ कि मैंने ख़रीदारी पहले क्यों नहीं की, लेट क्यों कर रहा हूँ, तो वो आपको पता है कि सैलज का सीज़न चल रहा था। तो ये भी पता है कि जो बछड़े हैं ना, ये आप कभी भी मंडी जाएं तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मक्की का सीज़न होता है जब, तो उस वक्त वो मक्की उसी सीज़न में मिलती है, 8-10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, उसके बाद उसका मौसम ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इधर से निकाल के उधर लगा ली, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन बुनियादी जो वजह थी वो मंडियों का गिरना ही था, नहीं तो इन्वेस्टमेंट तो बंदा थोड़ी सी मैनेज कर ही लेता है। तो असल वजह यही थी कि मैं जानवर इसलिए नहीं ख़रीद पाया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों की ख़रीदारी शुरू करनी है, लेकिन अभी कोई प्रॉपर टाइम नहीं मैं आपको बता सकता कि किस दिन करनी है, कब करनी है और कितने जानवरों की करनी है। लेकिन ये बताता चलूँ कि मंडियों में जानवर अभी भी मिल रहे हैं। कोशिश करें कि ख़रीदारी शुरू कर दें, क्योंकि ये जो आपके सामने प्रिंट नज़र आ रहा है ये मंडियों से ही आए हैं। स्लाटर वाले जानवर ही हमने ख़रीदे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये जवान होते गए, इनका वज़न, हाइट हम देखते गए कि कौन सा जानवर जो है वो हाइट अच्छी करेगा, ग्रोथ अच्छी जा रही, तो वो हमने स्लाटर वालों से निकाल के कुर्बानी वाले जो हिस्सा था उसमें खड़े कर दिए। तो ऐसे ही आप भी कोशिश करें। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी जानवर स्पेशल ख़रीदने चाहिए, कुर्बानी के लिए ज़रूर ख़रीदें। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत प्रिंट है ये। तो अगर आप ये स्पेशली तौर पे ख़रीदने जाएंगे, इसके सींग वगैरह बने होंगे, तो ये बड़ा महंगा आपको मिलेगा। लेकिन जब हमने ये लिया था तो उस वक्त ये बच्चा सा था, यानी कि स्लाटर के रेट से हमने इसको ख़रीदा था। तो ऐसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि जो न्यू फार्मर हैं, जो न्यू इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फार्मिंग की दुनिया में, तो वो कुर्बानी और स्लाटर का दोनों ही करें। जो उनको फिर आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी कि कौन सा हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो फिर वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं तो 10 से 15 बछड़ों की स्टार्टिंग करें, उसमें से कोई 5-6 आप ऐसे रोक लें जो आपको लगे कि ये कुर्बानी पे अच्छी हाइट कर जाएंगे, ग्रोथ अच्छी कर जाएंगे। और जो 5 से 10 बछड़े हैं वो आप स्लाटर की नीयत से रखें। इसमें यह होगा कि आपको दोनों तजर्बे ही हासिल हो जाएंगे कि स्लाटर वाला बेहतर है या कुर्बानी वाला बेहतर है। क्योंकि कुर्बानी का ये होता है कि पूरे साल की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, पूरा साल आपने अपनी जेब से इन्वेस्ट करना होता है उनकी खुराक पे, उनके जितने भी अखराजात होते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके आप पे थोड़ा सा बर्डन भी बनता है। स्लाटर वालों में ये होता है कि आप 80-90 दिन, 100 दिन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न हो जाता है, फिर दोबारा आप नए सिरे से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बंदे पे बर्डन कम पड़ता है। तो बाकी दोनों ही ठीक रहते हैं, कुर्बानी वाला भी और स्लाटर वाला भी। लेकिन कुर्बानी का ये होता है कि वो कैसे कहते हैं कि वो एक कमेटी है, साल के बाद निकलनी है, और उस कमेटी का कोई पता नहीं कि वो कमेटी निकलती है या कमेटी वाली माई निकल जाती है।
यानी कि कुर्बानी का ऐसा ही होता है कि अगर लग जाए तो छक्का, ना लगे तो फिर चौका भी नहीं होता। लेकिन ये एक बिज़नेस का हिस्सा होता है। उतार चढ़ाव हर बिज़नेस में आते हैं। कभी भी ये सोच के बिज़नेस नहीं करना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले, लॉस कभी ना हो। और कभी भी ये सोच के बिज़नेस को नहीं छोड़ देना चाहिए या इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इसमें तो लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह पाक नियतों को देखता है, अल्लाह पाक हमारी मेहनत को देखता है। जब हमारी नीयत ठीक होगी, मेहनत तो हम उस पर करेंगे 100%, हम अपना टाइम देंगे ईमानदारी के साथ, तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि हम लॉस में जाएँ। क्योंकि कोई भी कारोबार है उसमें कहते हैं कि ख़तरनाक हद तक आपको ईमानदार होना चाहिए। तो ये ऐसे ही है कि अगर आप इसमें ईमानदारी अपनाएंगे, मेहनत करेंगे, अपना 100% टाइम देंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको, चाहे स्लाटर वाले जानवर हैं या कुर्बानी वाले जानवर हैं, आपको वहाँ से बहुत ज़बरदस्त आउटपुट मिलेगी। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कौन से जानवर ख़रीदने चाहिए, स्लाटर वाले या कुर्बानी वाले। अगर आप कुर्बानी वाला आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 दांत हो चुका हो या 2 दांत होने वाला हो, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना बने। अगर आपने स्लाटर वाले जानवर ख़रीदने हैं तो स्लाटर वाले जानवर भी, मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं 240-50 केजी से ऊपर वाला जानवर ख़रीदूं। और ये कोशिश होती है कि उसका कलर भी, प्रिंट भी ज़बरदस्त हो, ताकि मैं उनमें से कुर्बानी वाले भी निकाल सकूं। और अब जो ज़्यादातर कोशिश होती है वो यही होती है कि खीरा हो या 2 दांत हो स्लाटर वाला। 4 दांत मैं नहीं ख़रीदता, क्योंकि 4 दांत वाला जो है वो फैक्ट्री तो ले लेती है, लेकिन 90-100 दिन के बाद हो सकता है कि वो 4 दांत से 6 दांत हो जाए, तो वो फिर फैक्ट्री नहीं लेती। तो इस वजह से अगर आपने स्लाटर का जानवर ख़रीदना है तो कोशिश करें कि आपको खीरा मिल जाए, 2 दांत मिल जाए, 4 दांत वाला जानवर ना ख़रीदें। बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि कौन सी नस्ल का जानवर ख़रीदना चाहिए स्लाटर के लिए। तो भाई देसी क्रॉस ख़रीद लें, साहिवाल क्रॉस ख़रीद लें, साहिवाल प्योर ख़रीद लें, चोलस्तानी क्रॉस, यानी कि एक जो ऑस्ट्रेलियन है ना, जिसको हम वलैती भी बोलते हैं, वो आप ना ख़रीदें। यानी कि वलैती क्रॉस हो या प्योर वलैती हो, वो बिल्कुल ना ख़रीदे, क्योंकि फैक्ट्री वो जो है वो अच्छे रेट पे ख़रीदती नहीं। अगर वो ख़रीद लेती है तो उसका रेट बहुत डाउन होता है। तो इस वजह से आपको मैं यही सजेशन करूँगा कि आप जो है अच्छी क्वालिटी और नस्ल का जानवर ख़रीदें। नाफ झालर लंबी है, उसकी जो खाल है वो ढीली हो, यानी कि वो ग्रोथ करने वाला हो, तो इंशाल्लाह ताला आपकी वो ग्रोथ भी ठीक करेगा और आपको प्रॉफिट भी ठीक दे के जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज पे बात कर सकते हैं। जहां तक पॉसिबल हो सका मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।